यस सर, आ गया। क्या आया? सर सीमेंट 18 बैग होगा और सैंड जो होगा 3973.5 kg। यस सर, उतना ही होगा। सीमेंट मतलब कितना सैंड है? थोड़ा ज्यादा होगा सर। सीमेंट कितना है? 18 बैग्स नहीं आ रहा सर। ओके, 1:4 रेशियो से भी? यस सर। यस सर। रेशियो 1:4 से भी 18 बैग ही आ रहा है। और कितना एमक्यू टोटल वॉल्यूम था? सर वॉल्यूम आया 0.625 मीटर नो क्यूब। नो नो नो, टोटल मोटार का वॉल्यूम तुमको 2.5 दिए थे ना? यस सर। तो 2.5 का तो जो मोटार का वॉल्यूम हुआ तो इसमें वेट का ड्राई कितना आ गया? ड्राई आ गया 3.125 आ गया सर। 3.125। ओके, ठीक है। हाँ, इतना आएगा 18 बैग्स। कैलकुलेशन ठीक किए हो ना? कैलकुलेशन में अच्छे से यस करना, सर। ठीक है? 18.01 आ रहा है सर, तो हाँ 18 फिर, बैग्स ही लिए। हाँ ठीक है, 18 बैग्स ही होगा, वो तुम्हारा 18 बैग ही होगा। दिस इज क्लियर? ये तुम लोग को समझ में आ गया ना कि हाउ टू कैलकुलेट द सीमेंट एंड सैंड फ्रॉम मोटार? ये मत यार, ये मत तुम लोग हमेशा भूल जाते हो, फॉरगेट हो जाते हो कि 1 mq इक्वल टू कितना CFT। ये सब हमेशा तुम लोग याद रखो, 35.32। ओके, एंड 1 CFT इक्वल टू इतना CFT होता है। और 1 CFT कितना केजी होता है? 45.3 kg होता है, ठीक है? बट हम लोग 45 लेते हैं। ये 45.3 होता है, बट हम लोग 45 kg लेते हैं।
1 सेफ्टी इक्वल टू इतना केजी। क्लियर? कोई डाउट है इसमें? और तुम लोग कैलकुलेट कर लोगे ना अपने से, खुद से? अब तुम कितना भी 1000 MQ 2000 MQ कितना AMQ का तुम मोटार का कास्ट कैलकुलेट कर सकते हो कि हम कितना सैंड और कितना हमारा सीमेंट लगेगा। तुम अपना घर में तुमको प्लास्टर करना है तो तुम पहले वॉल को कैलकुलेट कर लो, देन उसके साथ निकाल लो 10 mm से 12 mm होगा, इससे ज्यादा लगेगा नहीं। सर रेशियो कहाँ से लेंगे सर? रेशियो देखो, स्टैंडर्ड रेशियो होता है कि जो प्लास्टर का जो रेशियो होता है वो होता है तुम्हारा कितना 1:6। कितना होता है 1:4 होता है प्लास्टर का। और जो ब्रिक वर्क करते हैं उसका होता है 1:6। ये हमारा स्टैंडर्ड रेशियो है। आइए आज पर आइए इसको, प्लास्टर का 1:4 एंड ब्रिक वर्क का 1:6 रेशियो, मतलब 1 सीमेंट 6 सैंड, 1 इसमें भी 1 एंड 4 सैंड। अब कोई भी विलेज एरिया में कोई तो 1.6 1.8, ये 6 के जगह 1.1 कोई 8 भी कर देता है, ये तो कोई वो नहीं है, बट स्टैंडर्ड हमारा 1:6 है। तुम एज ए इंजीनियर किसी को प्रेफर करोगे तो ये करना कि प्लास्टर में ये यूज करो एंड ब्रिक वर्क 1:6 यूज करो। समझे? यस सर। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा तुम लोग को। कोई उसमें तुमको प्रॉब्लम नहीं है? नो सर। ओके, तो जस्ट लाइक वैसे ही हम लोग किसमें फाइंड करते हैं ग्रेड ऑफ कंक्रीट। सपोज M20 है, M15 का रेशियो कितना होता है? ग्रेड ऑफ कंक्रीट M15 का रेशियो कितना होता है? 1:3:6। 1:3:6 होता है M15 का। तो M10 का कितना होता है? सर जब M15 का 1:3:6 होगा तो M10 का कितना होगा? सॉरी सर, 1:4:8 होता है M15 का। 1:4:8? नो सर 1.5:3 होता है ना। M20 का कितना होता है? 1:2:4 होता है M15 का, 1 2 एंड 4। और M20 का होता है 1.5:3 होता है सर। ये सब याद रखो तुम लोग। M10 का 1:36, ये सब कहीं भूलने का Yes. चीज नहीं है। M5 का कितना होगा? 1:5:10 होता है सर। M8 का? 8 का नहीं होता है सर, 7.5 होता है सर, तो 1:4:8 होता है। तो वही 8 ही उसको बोलते हैं। 7.5 का कहीं ग्रेड होता है साइट पे कहीं भी कोई बोलोगे वो M7.5 नहीं होता है, वो एक्चुअली सी बुक में पढ़ने के लिए होता है, जब प्रैक्टिकली उसको M8 बोलते हैं। ओके ओके सर। यस सर। तो देन ये तुम्हारा हो गया M25 का 1:1:2 होता है सर। 1:1:2। गुड। तो हमको फाइंड करना है 1 तुम्हारा क्या है? दिस इज सीमेंट, ये हमारा Yes, sir. सैंड, ये हमारा हो गया ग्रेवल एग्रीगेट। हमको फाइंड करना है कि कितना हमारा सीमेंट लगेगा, कितना सैंड। M20 है, ठीक है। सपोज तुमको M15 का निकालना है, फाइंड करना है, तो हाउ टू फाइंड द कैलकुलेट द सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट, कैसे फाइंड करोगे बताओ?
हमारा वॉल्यूम तुम्हारा दिया हुआ है 2 MQ, 2 MQ कंक्रीट है, ठीक है। अब तुमको फाइंड करना है कि हमारा कंक्रीट में 15 में 2 MQ कंक्रीट में कितना सीमेंट लगेगा, कितना सैंड, कितना एग्रीगेट लगेगा। बताओ। सर सीमेंट को x मान लेंगे, सैंड को y मान लेंगे, नहीं सैंड को 2x, किसका M15 का ना सर, तो 2x मान लेंगे और कंक्रीट को 4x मान के कैलकुलेट करके निकाल देंगे x का वैल्यू और सब में रख के पुट कर देंगे। अच्छा अच्छा, वैसे निकाल सर हम लोगे? ऐसे सोच रहे थे, हम ऐसे सोच रहे थे। सोचना थोड़ी है, उसको फाइंड करना एकदम इजी वे में। नहीं पता है सर, बता दीजिए। हम बता दें? यस सर। ओके, बता देंगे हम। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? सर कंक्रीट का डेंसिटी कितना होता है? कितना तो बताओ। कंक्रीट का तुमको तो पता ना हमको चाहिए, नहीं पता। तुम लोग आरसीसी पढ़ चुके हो। बताओ, तुम लोग तो पढ़ चुके हो ना। याद नहीं है सर कुछ। याद नहीं है? कोई बात नहीं, याद नहीं है तो अच्छा, 1 MQ कंक्रीट का वेट कितना होता है? तब तो पता चल जाएगा। सर 24 लेते हैं शायद, और पीसीसी के लिए 24 लेते हैं और आरसीसी के लिए 25 लेते हैं। क्या 25 मीटर क्यूब? मीटर क्यूब? हम पूछ रहे नहीं वेट। हम तुमसे पूछ रहे कि 1 MQ कंक्रीट का वेट कितना होता है। कुछ आइडिया? नो सर। 2400 kg होता है, ये सही में याद रखना। जो स्टैंडर्ड है प्रैक्टिकली ऐसे तो तुम्हारा 2406 kg होता है, बट हम लोग 2400 kg लेते हैं उसको, ठीक है। 1 MQ कंक्रीट इक्वल टू 2400 kg। क्लियर हुआ? यस सर। और डेंसिटी कितना होगा? बताओ। 2500 kg पर MQ डेंसिटी, ठीक है। तो हम फाइंड कर सकते हैं उसको। जैसे तुम लोग उसका फाइंड किए, मोटार निकाले, इसको निकालने में क्या इजी नहीं है? जैसे मोटार निकाले वैसे इसको भी निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, क्या नहीं? बोलो। इसके लिए कोई दूसरा यस फॉर्मूला इसके लिए कोई दूसरा निकाल फॉर्मूला सकते होता हैं। है क्या? इसमें क्या होता है कि 1 MQ अगर तुम्हारे पास मोटार के लिए कितना था?
वेट मोटार का 1.25 यही था ना ड्राई के लिए। इसमें हो जाएगा तुम्हारा 1.54 कंक्रीट के लिए होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि इसमें वाटर सीमेंट रेशियो लोग यूज करते हैं एज पर डिजाइन 0.44 करते हैं ना, 0.4 0.42 0.48 0.5 समथिंग ऐसे यूज करते हैं लोग ना डिजाइन के लिए वाटर सीमेंट रेशियो। बोलो तो अब निकल जाएगा तुम्हारा। सपोज तुम्हारे पास 2 MQ कंक्रीट है, वेट कंक्रीट। हमारा ड्राई कंक्रीट कितना हो जाएगा? 2 × 1.54 कितना है बताओ, कितना केजी आएगा? बोलो 308 3.08 सर। 3.08 MQ। ये तुम्हारा वॉल्यूम आ गया कंक्रीट का। अब हम निकालेंगे सीमेंट, तो सीमेंट सैंड और एग्रीगेट निकल जाएगा कि नहीं एमक्यू में वॉल्यूम इसका। सीमेंट का हमारा रेशियो कितना है? 1:2:4। तो पहले इसको ऐड कर दो, कितना आएगा? 2 1 3 4 7 हो गया ना। इसमें क्या करेंगे? 1/7 इंटू कितना आएगा? 3.08 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 0.04 आया सर। 0.44 ना। 0.44 यस सर। मतलब 0.44 MQ ना। यस सर। इसका वेट निकाल लोगे अब तुम लोग ना, कितना बैग आएगा सीमेंट? ये सर आगे निकालेंगे। हाँ निकाल बताओ। 12.68 बैग्स आएगा सर। 12.68 बैग्स मतलब 13 बैग्स। या 13 बैग। तो 13 × 50 कर लेंगे तो आ जाएगा केजी ना, कितना केजी सीमेंट लगेगा। यस सर। और सैंड निकाल कर ग्रेट निकाल कर दिखाओ। हेलो यस सर। यस सर। हुआ, निकला तुम्हारा सैंड? सर यस सर। मीटर क्यूब को कंक्रीट का मीटर क्यूब को केजी में चेंज करने के लिए क्या करेंगे सर? किसको चेंज करने के लिए? केजी में किस चीज का? सर सीमेंट का आया है
634 kg आया है, सैंड का आया है 1386.79 kg आ रहा है, कंक्रीट का मीटर क्यूब में निकला है सर। ये एग्रीगेट का ना, यस सर, ग्रेवल होगा ना। एग्रीगेट का एग्रीगेट का कितना एमक्यू आया? 1.76 मीटर क्यूब। हाँ तो उसको 1680 से मल्टीप्लाई कर दो, एक एमक्यू में 1680 केजी होता है। ठीक है सर। सर एग्रीगेट का आ रहा है 2956.8 kg। ओके ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है कि तुम्हारा 2 एमक्यू निकाले ना, हम लोग कितना के लिए निकाले? यस सर, 2 MQ M15 सर। या 2 एमक्यू 115, तो 2 एमक्यू में टोटल को ऐड करो, कितना आया? तीनों को ऐड करो। सीमेंट कितना आया? 634 kg। 34 केजी। एंड सैंड? सैंड आया सर 1368.79 kg। ओके, और एग्रीगेट कितना आया? 2956.8 kg। 2956। यस सर, 0.8। इसको तीनों को ऐड करो, कितना आया? सर 4977.59 kg। 4097। 7 ओके, इतना केजी आया ना? 0.5। यस सर, 0.59 kg। ओके, तो इसमें सही है ना? 1 MQ इक्वल टू कितना होता है? कितना केजी होता है? 2400 केजी होता है ना? यस सर। क्या ये क्या होता है? वेट कंडीशन में होता है, ठीक है। और ड्राई में, ये तो हम लोग ड्राई निकाले ना इसको, यस सर। तो हमारा सही है कैलकुलेशन, क्योंकि उसमें वाटर भी आएगा, अभी आएगा ना वाटर? सर तो वाटर कितना 0.4 लेंगे? हाँ जो भी लो, 0.4 लो, तो उसका सीमेंट क्या लेते हैं हम लोग, तो 0.4 ले लो, उसको सीमेंट से मल्टीप्लाई कर दो 0.4, यस उतना थोड़ा पानी निकल जाएगा। यस सर, 0.38 तो हीट ऑफ हाइड्रेशन में ही चला जाता है ना सर। तो हम लोग Yes. ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो कितना भी एमक्यू का होगा तुम फाइंड कर सकते हो कि हाउ टू फाइंड द कंक्रीट, सॉरी सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट कितना हमारा यूज होगा 1 MQ कंक्रीट में। दिस इज क्लियर? यस सर। और किसी को कोई डाउट है इसमें? मतलब सर रेशियो का मेन मतलब रेशियो मतलब क्वांटिटी निकालने के लिए रहता है ना सर, कि सैंड कितना लगेगा, नहीं सीमेंट नहीं नहीं, कितना देखो लगेगा बस। इसमें देखो, तुम लोग को एक पहले बता रहे हैं, मिक्स दो टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है नॉमिनल मिक्स, ठीक है। एक होता है डिजाइन, दो टाइप का मिक्स होता है, तुम लोग को पता था? एक होता है नॉमिनल मिक्स, एक डिजाइन मिक्स। तो नॉमिनल में क्या होता है, यूज करते हैं बाई वॉल्यूम, ठीक है। एंड डिजाइन मिक्स बाई वेट। ये कैसे कहाँ पे यूज करते हैं, चलिए तुम लोग पहले पता करो क्या कहाँ पे इसको यूज करते हैं, तो तुम बताओ इसको। बाई वॉल्यूम कहाँ यूज करते हैं, बाई वेट कहाँ यूज करते हैं? नॉमिनल मिक्स इज द बाई वॉल्यूम एंड डिजाइन मिक्स इज द बाई वेट।
तो nominal mix by use volume in the small project work. Okay, and design mix by weight is the use the big project work. Such as suppose तुमको small घर बना, छोटा सा घर बनाना है. आवाज आपका कट क्या आ रहा है सर? आवाज साउंड कट। थोड़ा नेटवर्क इशू है, आजकल नेटवर्क बहुत इशू है. तो अभी ये नाउ क्लियर? क्लियर है? Yes, sir. Okay. Nominal mix यस सर, used by नॉमिनल volume. डिजाइन। Okay, design is the by weight. तो by volume हम लोग कहाँ यूज करते हैं? Small project work. And by weight in the big project work. अगर हम लोग डिजाइन मिक्स अगर स्मॉल में यूज करें तो वहां पे क्या डिमेरिट होगा, वहां पे क्या हमारा लॉस होगा या एडवांटेज है या डिसएडवांटेज होगा? और बाय वेट जहां पे बिग प्रोजेक्ट है वहां पे अगर हम नॉमिनल यूज करते हैं तो वहां पे क्या हमारा लॉस डिसएडवांटेज एडवांटेज क्या है वहां पे? ये पहले तो बताओ, तुम लोग बताओ. तुम लोग इंजीनियर बन गए ना, तुम लोग अब तो 7th सेमेस्टर पहुंच गया था, तुम लोग इंजीनियर बन गए. सर क्या बोले फिर से? अगर बाय फिर से स्मॉल क्वेश्चन करिए क्या बोले? स्मॉल प्रोजेक्ट है, ठीक है, एक बिग प्रोजेक्ट है, तो स्मॉल प्रोजेक्ट जगह पे हम बाय वेट यूज करते हैं, ठीक है, और इस बिग प्रोजेक्ट की जगह बाई हम बाई क्या बाई वॉल्यूम यूज करते हैं. तो क्या डिमेरिट होगा और मेरिट होगा इसको? और एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होगा हमारा? बेनिफिट लॉस क्या होगा? अगर स्मॉल प्रोजेक्ट है तो वहां पे अगर हम बाई वेट यूज करते हैं तो यहाँ पे इकोनॉमिकल कहाँ से होगा? ये तो हमारा बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा सिर्फ हम लोग को पहले बैचिंग प्लांट सेटअप करने में. बाय वेट तो हम लोग बाई बैचिंग प्लांट में ही ना मिक्स कर सकते हैं. और बाई वॉल्यूम क्या, हम तो ऐसे भी नॉर्मली मिक्स कर सकते हैं. बाई वॉल्यूम मतलब बाई वॉल्यूम को 1 बकेट सीमेंट ले लिए, 2 बकेट सैंड ले लिए और 4 बकेट एग्रीगेट ले लिए, ऐसे होता है ना. बाई वॉल्यूम कोई एक वॉल्यूम से मेजर करते हैं, या 1 बैग सीमेंट, 2 बैग सैंड, 4 बैग एग्रीगेट, ऐसे हम लोग यूज करके इसको हम लोग बना सकते हैं कंक्रीट को. बट बाई वेट में क्या होता है? 1 kg, ठीक है, 2 kg सैंड, 4 kg एग्रीगेट. हेलो. Yes, sir. ओके, तो बाई वॉल्यूम जो भी हम लोग यूज करेंगे वो स्मॉल प्रोजेक्ट में यूज करेंगे, इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्योंकि हम लोग का मैन पावर भी कम लगेगा, ठीक है. हम लोग स्मॉल प्रोजेक्ट में हमारा इकोनॉमिकल भी होना चाहिए, और बिग प्रोजेक्ट में क्या होता है जहाँ बाई वेट यूज करते हैं. सर वहाँ पे सेफ्टी पहले प्रेफर किया जाता है. बिग प्रोजेक्ट में ना, वो तो सेफ्टी पर है ही, बट सेकेंड थिंग अगर मान लो यहाँ पे बहुत वॉल्यूम से यूज करोगे तो यहाँ मैन पावर ज्यादा चाहिए और वेस्टेज ज्यादा होगा ना. अगर बाई वेट के जगह बिग प्रोजेक्ट में हम बाई वॉल्यूम यूज करते हैं, नॉमिनल मिक्स, जैसे नॉमिनल एंड डिजाइन, जैसे नॉमिनल एंड डिजाइन मिक्स. तो नॉमिनल मिक्स यूज करेंगे हम लोग अगर यहाँ पे बिग प्रोजेक्ट में, तो वहां पे मैन पावर का हम रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाएगा और वेस्टेज ज्यादा होगा. और यहाँ पे देखो बाई वॉल्यूम में अगर हम बाई वेट यूज करते हैं, नॉमिनल मिक्स में बाय डिजाइन मिक्स यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि पैसा बहुत ज्यादा इन्वेस्ट होगा क्योंकि यहाँ बैचिंग क्लास सेटअप करना पड़ेगा. तो ये इम्पॉसिबल है कि नहीं? बोलो, पॉसिबल है? नहीं सर. हाँ, दिस इज मेन थिंग. बैचिंग प्लांट मतलब सर? जहाँ पे मिक्स करते हैं, जो बिग क्वांटिटी में हम लोग मिक्स करते हैं, जैसे तुम्हारा जैसे देखो एसएससी सीमेंट है, ठीक है, तुम कहीं के बिग पोर्ट पे काम करो, वहां पे बैचिंग प्लांट मतलब पूरा हम लोग मिक्सचर मशीन ही सेटअप करते हैं वहां पे. तो वहां पे हम लोग मोर क्वांटिटी में एक बार में 10 MQ 20 MQ निकलता है कंक्रीट फिक्स हो के. यस सर, समझ गए ना? उसको बोलते हो बैचिंग प्लांट. यस. तो वहां पे वर्क करोगे तो वहां पे तुम्हारा ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा.
इसलिए हम लोग को दोनों चीज देखना है। अगर स्मॉल पोएट बना रहे हैं तो हम प्रीफर करेंगे दिस द नॉमिनल मिक्स यूज बाय वॉल्यूम एंड द बिग प्रोजेक्ट में बाय वेट, क्योंकि वहां पे अगर ज्यादा अगर मैन पावर यूज होगा तो सेफ्टी भी वहां पे सेफ्टी का ही प्रॉब्लम होगा, वहां पे एक्सीडेंट ज्यादा होगा। और ये सब चीज जो तुम्हारा टाइम, जो प्रोजेक्ट हम लोग अगर हैंड में तुम लेते हो एनी टाइप ऑफ प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन वर्क, तो तुमको 2-3 चीज जो प्रिकॉशन होता है, मतलब हम लोग फर्स्ट प्रिकॉशन सेफ्टी, ठीक है। जो सेफ्टी हम लोग का है तो वहां पे तुमको एक्सीडेंट भी होगा, ऑब्वियसली होगा कि नहीं होगा, बताओ। यस जहाँ सर। जहाँ बिग प्रोजेक्ट यस चलता है ना, वहाँ हर मंथ में 2-4 लोग जाते हैं, हर मंथ। तुम पावर प्लांट का देखना, कहीं भी ऐसा पावर प्लांट जहाँ सेटअप होता है वहां पे 10-20 लोग अगर नहीं, मतलब डेथ होता है, तब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट ही नहीं होता है, वहां उतना ऑब्वियसली उतना लोग डेथ हो जाता है। हम लोग सिर्फ 2 ईयर 2 ईयर्स 3 ईयर्स काम किए थे इंडस्ट्रीज में, 3 to 4 ईयर्स। उस टाइम में हम लोग देख लिए थे करीब करीब 25 से 30 लोग चले गए थे एक्सीडेंट से। कोई जो ऊपर काम करता है, सपोज एक कूलिंग टावर बन रहा है, कूलिंग टावर में कोई काम कर रहा है ऊपर में, उसमें कूलिंग टावर में सिर्फ छड़ का छड़ ही रहता है रेनफोर्स में, उसमें बहुत सारा नंबर्स ऑफ कॉलम ज्यादा रहता है। तो कोई ऊपर में काम कर रहा है, सेफ्टी बेल्ट नहीं लगाया है, तो ऊपर से गिरा तो सीधा छड़ के, तो उसमें कोई जिंदा बचेगा? तो छड़ के ऊपर गिरेगा तो नो सर। कोई चांस नहीं है। इसलिए ज्यादा एक्सीडेंट हो तो हम लोग को एक्सीडेंट को प्रिकॉशन ज्यादा मत, सेफ्टी को देखना है। तब जो भी तुम प्रोजेक्ट काम करते हो उसमें सारा चीज टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें लॉस भी ज्यादा होता है अगर तुम टाइम पे किसी को कुछ प्रोजेक्ट को नहीं हैंड ओवर करोगे, जितना दिन प्रोजेक्ट डिले होगा उतना तुम्हारा तुमको उसका पैसा तुमको भरना पड़ेगा। तो ये सब चीजें कि जो प्रोजेक्ट को हम हैंड में लेते हैं उसको कंप्लीट करना इन टाइमली, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर तुम टाइम पे, अगर तुम सपोज तुम सीपीएम पढ़े होगे ना तुम लोग, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, उसमें तुम लोग प्लानिंग करते हैं हाउ मच टाइम टेक द टाइम फॉर द कंप्लीट द प्रोजेक्ट। ओके, बोलो। यस तो यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम है समझने के लिए? नो सर। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम लोग आप किसी भी ग्रेड ऑफ कंक्रीट का तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो कि हाउ टू फाइंड सीमेंट सैंड एग्रीगेट फ्रॉम दिस टाइप ऑफ ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तुम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करना कि हमको M20 और M25 का, इसका मतलब तुम लोग हमको सीमेंट सैंड एग्रीगेट कितना लगेगा तुम लोग ला करके लाना, ठीक है। ये तुम्हारा 3 MQ कंक्रीट रहेगा, दिस इज वेट कंडीशन। क्या हो जाएगा? यस सर। यस हो तुम जाएगा। लोग इसको कैलकुलेट करोगे, तुम लोग को खुद पता चलेगा कि हमको हाउ टू एस्टिमेट। एस्टिमेशन कॉस्टिंग यही है, अगर तुम जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुमको क्लियर होगा, और प्रैक्टिस करना तुम्हारा काम है। हम तो एक क्वेश्चन तुमको बता दिए, अब इसको तुम करोगे, तुमको फाइंड, तुम हमेशा के लिए तुम्हारे लिए हो जाएगा कि नहीं हम इसको कर सकते हैं। ये सर याद रहता है, नहीं तो नहीं करने से हाँ, भूल जाता। तुम नहीं प्रैक्टिस करोगे तो याद ही नहीं रहेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैलकुलेट करना, ठीक है। सर इसका नोट्स सेंड कर दीजिएगा ना। अगर आज कर देंगे तुम लोग को, सब लोग का सेंड कर नहीं पाते तो हैं। सर जैसे एक ही प्रोजेक्ट में मतलब नॉमिनल और डिजाइन मिक्स दोनों होता है यूज ना सर? एक पॉइंट कैसे होगा? जहाँ बैचिंग प्लान सेटअप हो जाएगा वहां पे डिजाइन मिक्स करेगा, क्योंकि उसको टाइम कम चाहिए ना, उसको टाइम ज्यादा लगेगा नॉन मिक्स करने में ना, और डिजाइन में टाइम नहीं लगेगा, तुरंत मिक्स करेगा, तुरंत उसके पास साइट पे पहुंच जाएगा।
नॉमिनल मिक्स तुमको बाई वॉल्यूम कहाँ बता रहे हैं यूज करते हैं, जहाँ पे स्मॉल प्रोजेक्ट हो, जहाँ पे छोटा घर बना रहे हैं, जहाँ पे कि हमको 1 फ्लोर का घर बनाना है, खुद का घर बनाना है, कोई गांव में घर बनाना है। लेकिन जहाँ जहाँ बड़ा प्रोजेक्ट, जहाँ 10 स्टोरी बिल्डिंग है, ठीक है, तो वहाँ पे नॉमिनल मिक्स करोगे, कल चलेगा काम, कंप्लीट ही नहीं वो टाइम पे होगा। सर नहीं तो सर जैसे रूम वूम में करना रहा जैसे हाँ उसके हाँ अपना एक घर बनाना हो तो नॉमिनल मिक्स, मतलब नहीं बोल तो मतलब रहे हैं कि जैसे स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए। हाँ बोलो। सर जैसे बड़ा बिल्डिंग बना रहे उसी के अंदर ही जैसे रूम रूम के अंदर जैसे ब्रिक वर्क हो गया या तो तो फिर ब्रिक वर्क के नीचे लिए तो मोटार तो नॉमिनल ही होता है, मोटार तो मिक्स नहीं होता है। कंक्रीट की बात कर रहे हैं, कंक्रीट में होता है अच्छा डिजाइन ये एंड, सर कंक्रीट हाँ कंक्रीट के लिए तुम कर सकते हो। नॉमिनल मिक्स के लिए तो ये मोटार के लिए तो नॉमिनल मिक्स ही होगा। मोटार के डिजाइन मिक्स बाई वेट नहीं होता है, वो तो बाई वॉल्यूम ही होगा। वो कितना ही बड़ा प्रोजेक्ट होता है, क्योंकि वो धीरे धीरे काम होता है ना उसका। ये सर हाँ लेकिन डिजाइन जो जो कंक्रीट का होता है वो तो कास्टिंग होता है, तो बड़ा बड़ा एमक्यू कास्टिंग होता है, 10 एमक्यू, सॉरी 1000 एमक्यू, 500 एमक्यू कास्टिंग होता है। ये सर क्लियर हो गया समझ गया ये हो गया ना? तो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग, उसको तुम लोग करके लाना, ठीक है? यस सर तुरंत हो जाएगा चलो ठीक है, ओके थैंक यू जी सर सर। ओके।